नमस्ते रिजू। और हम लोग आज ऋचा के साथ भी बात करेंगे, तो दोनों आए हो एक साथ। बड़ी अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो हम लोग हाँ सर। जब लास्ट टाइम मिले थे, तो हमने बात की थी कई बातों के बारे में। गीता में जो सिद्धांत हैं वो हमारे जीवन में कैसे आ सकते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, और आहार से उनका क्या रिश्ता है। और अभी जो हम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि हम जो नित्य वस्तु है या जो स्थिर वस्तु है उस पर कैसे स्थिर रहें और उसको मेंटेन कैसे रखेंगे। हाउ कैन वी मेंटेन आवर स्टेडीनेस। तो ये इसके बारे में जो चिंतन है, ये दूसरे अध्याय में आ जाता है गीता में। गीता में जो दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक हैं, उसमें भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, द वन हुज इंटेलेक्ट हैज बिकम स्टेडी, उसके क्या लक्षण है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वो पहले ही बता दिए। सी इन एनी टीचिंग, द कोर टीचिंग इज टोल्ड फर्स्ट। जैसे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, तो उसका जो कोर प्रिंसिपल है वो पहले बताया जाता है, और उसके बाद में उसको इलेबोरेट किया जाता है। क्योंकि जो कोर प्रिंसिपल है उसको शिष्य पकड़ लेगा, ये कोई आवश्यक तो नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वन हु वांट्स टू लर्न विल कैच द प्रिंसिपल इन द फर्स्ट गो। तो पहले बार हमारा हर विषय के बारे में ऐसा ही होता है। सो व्हेन वी लर्न एनी सब्जेक्ट, इवन इफ यू लुक एट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हमें टीचर ने बताया था कि 2+2 = 4। तो उसको सिखाने का तरीका मैं बताता हूँ, दैट्स ए जोक। तो जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है, दो 2+2 = 4। तो टीचर उनको बता दे कि देखो मेरे पास दो चॉकलेट है, हाँ, और ये दो और चॉकलेट है। या फिर लेट्स फॉरगेट अबाउट चॉकलेट, लेट्स पिक अप समथिंग हेल्दियर। मे बी आई हैव 2 apples एंड देन देर आर 2 other apples। ठीक है। नाउ 1 and 2, and then 1 and 2, when you add them up, then 1, 2, and 3, and 4. So 2+2 = 4. So the kids are not interested in the numbers, they are more interested in the apples. So when the teacher says that I have 2 apples and then I add to that 2 more apples, there will be 4 apples. So the kids will say ki I have 2 apples, and then when you add 2 more apples, then I have 4 apples. So the kid is more interested in the apples. The kid is not interested in the principle yet. He is more interested in the object. तो ये कहानी हम सबकी है। क्योंकि when we are born in this world, what happens is when we open our eyes, we will see the world very vividly in front of us. क्योंकि 9 महीने तो हम अंधेरे में थे। For 9 months, the baby was in the womb and knew nothing but darkness. So suddenly the baby has woken up and is now seeing an entire world with open eyes. तो फिर क्या होता है, आंखें हमारी जो होती है ना वो चकाचौंध हो जाती है। सो वी गेट mesmerized by what we see because we had never seen anything like this for 9 months. And even before that, whenever we were asleep, when we left our last body, if you go by the theory of reincarnation, तो हमने जब पुराना देह छोड़ा होगा, उसके बाद में हमारे पास आंखें तो नहीं थी, क्योंकि वो आंखें छूट गई उस शरीर के साथ। फिर हम लोगों को नया शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भी 9 महीने हम लोग सोए थे, उसके बाद आंखें खुल गई। तो we saw a phenomenal appearance of the world। ये सारा हमें जो दिखाई दिया, उसके बाद में हमको क्या लगा कि ये जो दिख रहा है वो सत्य है। दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट? एंड वी गेट fascinated by whatever is happening around us। तो उसमें हम लोग जब तक फंसे रहते हैं ना, तब तक हमें उसके पीछे जो सिद्धांत होता है उसको समझने में कठिनाई होती है। अच्छा, ये जो सारा चल रहा है ये जगत, दिस इज बेस्ड ऑन
इम्यूटेबल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, इसके बारे में तो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, राइट? वी नो दैट दिस वर्ल्ड functions based on certain immutable laws and principles. Anybody who is willing to observe sincerely and intently with a focus would easily understand that this world functions according to certain patterns and certain laws. उसको अगर हम सीखते हैं और उनके आधार पर हमारा जीवन चलाते हैं, so if we run our life according to the principles of nature we observe, even if we don't understand, we can understand them from somebody who has experienced them. यही तो होता है ना लर्निंग प्रोसेस। जिसने पहले सीखा होगा वो उसके बाद में जो लोग आएंगे उनको सिखाएगा। तो उसमें अगर हम लोग ये सारे सिद्धांत अच्छी तरह सीख जाते हैं और उनके अनुसार हमारा जीवन चलता है तो जीवन का अनुभव बड़ा अच्छा आता है। सो द एग्जाम्पल आई ऑलवेज लाइक टू गिव इज ऑफ सर्फिंग। सर्फिंग में क्या होता है कि द वन हु इज एक्सपर्ट एट सर्फिंग will always catch that wave and then ride that wave. So he'll be on the crest and he will balance himself and he'll ride all the way. He'll enjoy that whole experience. Whereas somebody like me who doesn't know ABCD of surfing will topple and will drown. और मेरे मुंह में और नाक में और सब जगह पे पानी अंदर जाएगा। So my experience of my attempting to surf is going to be disastrous क्योंकि मुझे वो नहीं आता है। तो जिसको आता है उससे सीखो, नहीं? Because if you know how to ride the waves, then you will enjoy it. So even in nature, there are waves. Sometimes some things will happen, sometimes the other things will happen. So abhi, even if you look at our seasons, right now we are in the spring season, we are about to come to an end of the spring season, then we'll start the summer season in the northern hemisphere, right? जहाँ पर हम लोग रहते हैं. तो if there is summer, if it is too hot outside, then you do something about it to become comfortable. So you turn the cooling system on or you go underneath a tree or whatever it takes to make your life comfortable. तो वो हम करेंगे। उसके बाद ऑटम सीजन आएगा या फॉल सीजन आएगा, उसके बाद में विंटर सीजन आएगा, तो उसमें ठंड लगेगी, तो फिर क्या करोगे? उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द वेदर आउटसाइड। सो यू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि वी learn about the world through our senses and we protect ourselves from the forces of nature to the best of our ability. This is what we do based on the intellect we have. तो ये initially क्या होता है कि we get fascinated by the world, we get affected by the world, we try to arrange our life in such a way that the world does not affect us adversely. We try to arrange our life in a way that we are able to enjoy the world. ये हर जीव का या हर मनुष्य का पहला काम होता है और उसको काम ही बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड काम या कामना, मीन्स डिजायर, मीन्स फिजिकल प्लेजर। सो वॉट एवर feels good to the sense organs is what we will do. Whatever we don't feel as pleasant, whatever does not feel pleasant to the sense organs, we will try to avoid. तो जो हम करना चाहते हैं जिससे हमें सुख होता है उसे कहते हैं प्रवृत्ति, और जिसको हम ना करना चाहते हैं या जिसको हम टालना चाहते हैं उसे कहते हैं निवृत्ति। सो हमारा जो जीवन है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में ही चलता है। सो वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली शटलिंग बिटवीन प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। इसको करो, फिर करते करते अगर थक जाओ तो फिर उसको छोड़ो, फिर दूसरा किसी को पकड़ो, उसको करो, करते करते थक जाओगे तो उसको भी छोड़ दो। दिस इज वॉट वी डू ऑल डे लॉन्ग, एवरी डे। सो व्हेन इन द मॉर्निंग वी गेट अप, after we clear ourselves and all that, then we get hungry, then we start eating. But if we continue to eat,
then the process of eating is going to make us sick after a certain point. So then उससे निवृत्त होना पड़ता है. तो पहले प्रवृत्ति और फिर बाद में निवृत्ति. और ये जो कहानी है ये हर वस्तु के बारे में. विद एवरी एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड द सेम थिंग विल हैपन. ये जो ड्यूरेशन है ना बीच वाला, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच वाला ड्यूरेशन जो है ये बदली होगा. सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू इन दिस वर्ल्ड. इनिशियली you may enjoy doing it. If it is pleasurable, it feels pleasant, then you will enjoy doing it in the beginning. It will last for some time. That pleasure will last for some time. And then at the end, you will have to give it up. दो चीजें हो सकती है. एक तो हमारी जो क्षमता है उस वस्तु को एंजॉय करने की वो खत्म हो जाएगी, या फिर वो वस्तु खत्म हो जाएगी. सो आइदर द विषय विल डिसअपियर और आवर एबिलिटी टू एंजॉय द विषय, उसको विषय कहते हैं संस्कृत में. Object of experience is called Vishay. So we initially enjoy the objects of experience and then we discard them. ऐसा हर वस्तु के बारे में होता है. Everything in the world. तो हम ये सीखते हैं, the first lesson we learn after doing all these experiments is anything and everything in the world that gives pleasure to our sense organs or that gives us pleasure when it comes in contact with the sense organs will become a cause of sorrow or unpleasantness or pain after a certain time. Once we learn this, then if we want to continue to be in a pleasant experience, we need to make sure that our interaction with the physical world, विषय जो हैं हमारे इंद्रियों के विषय, उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो लिमिट में होगा. तो उसके लिए भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. In fact, this is the core principle of sattva. Core principle. इसके बारे में हमने चर्चा की है पहले. Which means whenever there is a need to fulfill a physical requirement of the body, we should engage with the world or engage with the objects of the world to the extent it is necessary to fulfill that requirement and no more. अगर हम देखेंगे प्राणी जगत में, ऐसा मुझे प्राणी दिखा दो कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का ग्रहण कर रहा हो. So no animal will consume more than what is necessary for that animal. ये तो हम लोग आसानी से सीख सकते हैं. Now you tell me. Except humans. हाँ. Except human beings. Exactly. तो ये मनुष्य नाम का जो प्राणी है वो एक ही प्राणी ऐसा है कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का ग्रहण करता है, ग्रहण भी करता है और संग्रह भी करता है. So man is the only animal who will consume more than necessary and hoard more than necessary. हम लोग वस्तुओं को जमा करके रखते हैं ना, उसको एक को कहा संग्रह और संचय. कलेक्ट थिंग्स एंड होर्ड देम. तो ये क्यों करते हैं हम लोग, सोचो इसके बारे में. द रीजन वी डू दिस ह्यूमन बीइंग्स इज बिकॉज फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस human beings feel or we feel that we are incomplete, and when we add these things to our life then we will become more complete. So initially we think कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है और हम अगर वस्तुओं को जमा कर लेंगे, जोड़ लेंगे हमारे साथ, तो हम पर्याप्त हो जाएंगे. पर ये जो फुलफिलमेंट का अनुभव होता है ना, वो बहुत थोड़ी देर टिकता है. इट विल लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही उसको अच्छा लगेगा हमें. दैट्स व्हाट हैपेंस. अभी इसका एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम लोग पहले स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में हमको ऐसा लगता है कि वी शुड ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल, कि 10वीं पास हो जाऊंगा मैं अच्छे नंबर से तो मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, जूनियर कॉलेज में. उसके बाद में मैं 11th 12th करता हूँ, उसके बाद में मुझे लगता है कि 12th में अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो फिर मैं अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा. सो व्हेन आई डू वेल ऑन माई 12th एग्जाम आई फील वेरी गुड. फॉर हाउ लॉन्ग? ओनली फॉर ए कपल ऑफ डेज. उसके बाद में फिर टेंशन आ जाता है कि अभी मेरे को जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है.
then I'll go and make sure that I'm going to the college of my choice. And with all the stars aligning properly, I get into a college where I think, yes, I've got admission. So then there is a sense of fulfillment. So each time क्या हो रहा है कि each time we thought that we were inadequate or incomplete in some manner. Because of that, there was a desire to make ourselves more complete. And when that desire was fulfilled, for a short duration, we felt fulfilled. ये हो गया ना प्रोसेस. तो यही हम तो कर रहे हैं ना बचपन से अभी तक. This is what we keep doing. What we don't understand is the joy we experience because of that fulfillment of desire is not because of the fulfillment of desire. It's not like that. That joy actually happens because of the elimination of desire for some duration. तो जैसे अगर मेरे मन में इच्छा होगी कि मुझे कुछ मिलेगा, तो जैसे ही वो मुझे मिलता है, तो उस समय इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसी के साथ वो जो इच्छा थी मेरे मन में वो चली भी तो गई ना, इच्छा की निवृत्ति हो गई. तो सुख जो है, joy, happens not because of the fulfillment of desire, it actually happens because of the elimination of desire. ये है प्रिंसिपल. द प्रॉब्लम इज the fulfillment of desire and the elimination of desire, they both happen simultaneously. They happen at the same time. So we misunderstand that the joy has happened because of the fulfillment of desire rather than elimination of desire. ये है प्रिंसिपल. इसको अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे फिर? So instead of trying to fulfill n number of desires, some of them could be completely unreasonable. We will try to work on eliminating all the desires. The one who has understood that elimination of desire is the key to joy will work on eliminating all the desires. उसको कहते हैं बुद्ध. गौतम बुद्ध हमें क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख हमेशा रहेंगे. लाइफ इज दुख. तो ये दुख का कारण जो है उसका नाम है वासना या कामना, डिजायर और क्रेविंग. वो अगर चला जाता है तो डिजायर विल ऑल्सो गो अवे एंड देन वी विल बी कंटेंट, है ना. इनफैक्ट ये 18 जो श्लोक हैं दूसरे अध्याय में, भगवान कहते हैं कि किस प्रकार का होता है ये स्थित प्रज्ञ. तो उसका जो प्रश्न है अर्जुन का, अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे बताइए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. तो उसमें 4 बातें पूछी है अर्जुन ने. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसका डेफिनेशन क्या है? समाधिस्थस्य केशव, उस किस प्रकार की समाधि में रहता है और किस प्रकार के बेसिस पे रहता है. स्थितधि किम प्रभाषेत, किस प्रकार से वो बात करता है लोगों से. हाउ डज ही इंटरेक्ट इन द वर्ल्ड. किम आसीत, किस आसन पे बैठा हुआ है. किम आसीत, कहाँ पर बैठा हुआ है. व्रजेत किम, किस प्रकार से चलता है. हाउ डज ही मूव अराउंड इन द वर्ल्ड. तो ये प्रश्नों का उत्तर 18 श्लोक में देते हैं भगवान. तो पहला ही जो श्लोक है ना, उसमें कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते. In Marathi I say ज्ञ, in Hindi it says gya, in some other language they'll say jya. So it In is Sanskrit, pronounced it in a says different way. Gnya. In Sanskrit, Jya. it's Gya. हाँ. Okay. So ज्ञ ज्ञ है वो ज्ञ. It's very Hmm. difficult to pronounce it correctly. मुझे नहीं आता है वो. So Right. मैं मराठी जो सीखा हूँ वो मराठी में ज्ञ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, Right. DNYA, राइट. तो हम ज्ञानेश्वर को ज्ञानेश्वर कहते हैं, वो हिंदी में ज्ञानेश्वर कहोगे उसको. Right. सो इंग्लिश में लिखेंगे तो J एंड देन N, ज्ञानेश्वर ऐसा कहते हैं. सो एनीवे Hmm. इट डजंट मैटर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से.
तो ये स्थितप्रज्ञ जो है उसकी जो डेफिनेशन है कि जिसके मन से सारी कामनाएं चली गई, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उसके मन में जो मनोगत है वो भी चले गए। क्यों? क्योंकि आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा। सो अपने ही आत्मा में वो संतुष्ट है, उसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञस्त तद उच्यते, स्थितप्रज्ञ तद उच्यते, स्थितप्रज्ञस्त स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते। ये सब जो कॉम्बिनेशन है ना संस्कृत की, ये बड़े, उसका भी साइंस है, उसका भी वो व्याकरण वगैरह जब सब कुछ जो है ना, इंसिडेंटली ये व्याकरण जो है ये पतंजलि मुनि उसके बड़े मास्टर थे। हम्म पतंजलि मुनि जिनसे हम योग सीखते हैं, पतंजलि मुनि वॉज ए ग्रामेरियन एंड ही वॉज also a yoga practitioner. He's a master of yoga and he was a master of Ayurveda. तो ये तीनों में उसका महारत पतंजलि को मतलब हासिल था। सो ही वाज मास्टर ऑफ ऑल थ्री ब्रांचेस। तो इसलिए उन्होंने हमको संक्षेप में योग के बारे में बताया है, राइट। तो ये जो स्थित प्रज्ञ है जिसका इंटेलेक्ट पूरा स्टडी हो चुका है, इंटेलेक्ट ही तो स्टडी होना चाहिए ना, तब तो जाकर के हम एनालिसिस कर पाएंगे बराबर, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सो इंटेलेक्ट इज लाइक ए शार्प नाइफ, सो यू शुड नो हाउ टू यूज दैट नाइफ। अगर वो कांप रहा होगा तो फिर तो बराबर कटेगा नहीं ना जो हम काटना चाह रहे हैं। सो इफ द इंटेलेक्ट इज नॉट स्टडी, आवर एनालिसिस विल नॉट बी प्रॉपर। इसलिए इंटेलेक्ट हैज टू बी स्टडी। और इंटेलेक्ट स्टडी करने के लिए जो 18 श्लोक भगवान ने बताए हैं, सो दे आर लाइक ए साधना फॉर समबडी हु इज ए साधक, जो सीखना चाहता है कि जीवन में रहना किस प्रकार से है, जो साधना कर रहा है टू लिव वेल। he or she will use those 18 verses as a guide to live in the world. Whereas the one who has experienced and realized his own self will know that ये तो मेरी कहानी चल रही है, this is exactly how it is, क्योंकि भगवान had realized that, और भगवान was only a manifestation in the human form of the ultimate truth anyway। तो ये तो सहजता से सारा ज्ञान जो है उनके मुख से प्रकट हुआ। आफ्टर रियलाइजिंग our own essential nature, it will appear that these 18 verses are my own story। ऐसा ही होगा ना। क्यों होगा ये? क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता चल गया है कि ये जगत का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, और ये जगत कैसे चलता है। तो इस प्रकार से अगर हम समझेंगे उसको अच्छी तरह से, तो फिर उसमें स्थित हो जाएंगे, एंड देन विल बी एबल टू एनालाइज एवरी एक्सपीरियंस प्रॉपरली। तो इसको अगर हम समझना चाहते हैं, इसको हम रियलाइज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम समझते हैं ना, अल्टीमेटली एट सम पॉइंट इट क्लिक्स। मतलब ये 2+2=4, ये जो ज्ञान है, जो पहले तो हमारा वो एप्पल्स की ओर ध्यान था, लेकिन जब समझ में आ गया तो देन वी अंडरस्टूड कि अरे यार, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो देन वी आर एबल टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल वेर एवर वी वांट टू। तो इस प्रकार से जो मूलभूत सिद्धांत है हमारे जीवन के सिद्धांत, वो अगर समझ आ जाएंगे तो उनको हम हर जगह पर अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, इनको सीखने का जो मैंने अनुभव किया है उपाय, द वे टू गेट टू दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, ऑल ऑफ अस, इज वी शुड नॉट कंज्यूम एनीथिंग मोर देन नेसेसरी। क्योंकि हमने जो प्राणियों को देखा है ना, कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को ग्रहण करेगा। तो हम जब हमारी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करते हैं, और किसी भी वस्तु को हम हमारे घर के अंदर ताला लगा कर बंद करके नहीं रखते, सो वी डोंट कंज्यूम मोर देन नेसेसरी, वी डोंट होर्ड मोर देन नेसेसरी। और तीसरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना हर एक
प्राणी का, कि अनलेस another animal happens to be my food, I will not bother it. And even then, I will bother it or I will chase it only when I'm hungry, not otherwise. यानी जो शेर होता है ना, वो अगर शिकार करके, खा करके और तृप्त होकर के बैठा होगा, तो उसके सामने अगर कोई हिरण आता है और चरता है घास, तो ये शेर उसकी ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है। ये उसको, शेर को भी पता होता है और कि हिरण को भी पता होता है। सो इफ द टाइगर इज full, the tiger is not going to kill another deer. ये प्रकृति में होता है। But imagine the animal called Homo sapiens. उसकी जो भूख है वो कभी शांत ही नहीं होती, क्योंकि वो भूख शरीर की नहीं होती है, वो भूख होती है मन की। और जो मन की भूख होती है वो होती है वर्चुअल, देर इज नो एंड टू इट। अगर हमारे मन में हमारी आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण करने का या संग्रह करने का विचार भी आता है, तो हमने ये समझना चाहिए कि हम लोग अब तक प्राणियों के स्तर पर भी अगर अगर नहीं है अभी तक। सो इफ वी आर even thinking of collecting more than necessary and consuming more than necessary or bothering some other animal unnecessarily, not only animals but we bother other human beings also. you know a man will chase a woman against her wishes. उसको, we call it molestation. हिंदी में उसको बलात्कार कहेंगे। तो ये जब तक हमारे मन में आता है, तब तक हम प्राणी भी नहीं, अभी तक वी आर नॉट इवन प्रॉपर एनिमल्स येट। हाउ डू वी बिकम प्रॉपर एनिमल्स? व्हेन वी नेवर इवन थिंक ऑफ दीज थिंग्स। जब तक हमारे मन में ये तीन वस्तुएं आ रही हैं, कंज्यूमिंग मोर देन नेसेसरी, कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी एंड बॉदरिंग अदर जीवस, एनी जीव इंक्लूडिंग प्लांट्स, तब तक वी आर नॉट प्रॉपर एनिमल्स। ठीक है, अभी ये चला गया हमारे मन से, वी हैव बिकम प्रॉपर एनिमल्स, बट हम तो वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर समथिंग डिफरेंट। वी कॉल आवर सेल्स टू बी समथिंग डिफरेंट। वी आर बोस्टफुल अबाउट होमो सेपियंस बीइंग एट द टॉप ऑफ द pyramid. We know better than other animals. We are at the top of the food chain. तो फिर उस प्रकार का व्यवहार भी तो होना चाहिए ना। तो हाउ डू वी बिकम प्रॉपर ह्यूमन बींग्स? तो जब हमें ये समझ आता है, सी देर इज वन थिंग which is different between other animals and human beings. Only human beings will try to learn things around themselves, about nature and about oneself. You will not see any dog or cat sitting down in Padmasana and trying to meditate on who he is or who she is. So, an animal will not become a better animal by meditating and thinking. A human being can become better by contemplating. ये जो contemplation का जो हमारी क्षमता है, contemplation की क्षमता, ये प्राणियों में, अन्य प्राणियों में नहीं। और उसके कारण हम लोग धर्म के अनुसार चलते हैं। और धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म यानी जो धारण करता है वो। सो वी हैव द चॉइस टू adhere to natural law or to go against the natural law. We have full freedom and full choice. Nature does not restrict us, whereas nature will restrict other animals. So every other animal will be restricted and defined by nature. वो उनके जो पैरामीटर्स है उससे आगे पीछे नहीं जाता है वो। So the cow is never going to go and kill a rabbit and eat. The cow is always going to eat grass. Right. And the tiger will eat grass only if he has constipation. Otherwise he'll go and kill another animal. ऐसा होता है। So उनका जो नेचर होता है उसी नेचर के अनुसार वो रहते हैं, हर प्राणी। लेकिन मनुष्य प्राणी को ये स्वातंत्र्य है कि वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चले या उनके विरुद्ध चले।
and you will see most often we choose to go against nature. Why? Because of ignorance. अगर हमें पता होता है कि इस प्रकार से सर्फिंग करेंगे तो डूब जाएंगे, पर हम उसी तरह से सर्फिंग करने में लगे हुए हैं, तो फिर तो डूबेंगे ही डूबेंगे। नहीं, तो अगर हम डूब रहे हैं तो हमने जो सर्फिंग हमें सिखा सकता है उसको ढूंढना चाहिए, और फिर उससे सीखना चाहिए कि इसको कैसे तर जाए, इस सागर को, इसको अध्यात्म में कभी कभी कहते हैं ना भव सागर, ये भव सागर में कैसे तरेंगे हम लोग। अब भव सागर में गिर तो गए हैं, उसमें से तर करके हमें किनारे पर आने का है, तो किनारे पर कैसा आएगा आदमी? भव सागर का सहारा लेकर के ही आना पड़ेगा ना। पानी में अगर गिर गया आदमी तो पानी के ही सहारे उसके ऊपर किसी तरह से फ्लोट करके, तैर करके और तीर पे आना पड़ेगा। नहीं, तो ये अगर हमें पता नहीं है तो उसको हमने किसी से सीखना चाहिए। तो तो किनारा ये कहाँ है? किनारा कहाँ है वो भी पता होना चाहिए ना। हम पानी में गिरे ये तो पता चलता है अपने को, विच मीन्स दैट वी आर स्ट्रगलिंग with things we don't like, which we don't find pleasant. So we have to do something to eradicate that unpleasantness and establish pleasantness. Most common thing is मुझे पैदा होते ही भूख लगती है ना पहले, फिर मैं रोने लगता हूँ, तो फिर वो मेरी माँ जो होती है वो मेरे को उठा लेती है गोद में और मुझे दूध पिलाती है, देन मैं शांत हो जाता हूँ। मुझे बताओ कि हमें जो बच्चे होते हैं या बच्चा होते ही माँ के शरीर से दूध निकलने लगता है, ये हमने तैयार किया है क्या? Have we created this whole mechanism of how children are born and how the mother will start lactating as soon as the baby is born? We have not created this. This is just nature, Correct. is it not? तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ये जीवन चलता है, हमारा भी और अन्य प्राणियों का भी। किंतु हम मूर्खतावश अहंकारी हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं एक श्लोक में, तीसरे अध्याय में वो कहते हैं कि प्रकृतैर क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो प्रकृति में सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो गुणों के एक दूसरे के साथ संतुलन असंतुलन के कारण होती हैं, किंतु जो विमूढ़ आत्मा है, विमूढ़ आत्मा यानी जो विशेष प्रकार का मूर्ख है, वो ये समझता है, उसकी ऐसी मान्यता होती है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, मैंने बच्चे पैदा किए, मैं बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होता है। इफ वी डिड नॉट हैव द will of nature on our side, we would not be able to do that. मैं बच्चे को दूध तभी पिला सकती हूँ जब तक मेरे शरीर में दूध उत्पन्न हो रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कौन कर रहा है उत्पन्न? हु इज क्रिएटिंग द मिल्क इनसाइड द वुमन्स बॉडी? नेचर इज क्रिएटिंग दैट। What we have learned is we have only learned how nature operates and we have used it for making our life better or more pleasant. उसमें क्या होता है कि हम प्लेजर में फंस जाते हैं, we get stuck with pleasure. If we get stuck with pleasure, then we will not understand the underlying principles of nature. तो आज के लिए हम लोग यहाँ रुकेंगे, फिर बाद में और आगे चालू करते हैं। Yes. अगर कुछ प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हो। एक 5 मिनट में प्रश्नों के उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद में फिर से मिलेंगे। बताओ। प्रश्न मेरा अगली क्लास के लिए है। अगली क्लास के लिए, चलो अच्छी हाँ, बात है। प्रश्न तो आ गया मेरे को ऑलरेडी, लेकिन मुझे ठीक लग है, रहा है कि वो इट डिजर्व्स मे बी मोर देन इवन अ क्लास। मतलब जब आपने चलेगा। बोला कि अम,
प्रज्ञ पुरुष, स्थित स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ पुरुष। हाँ। हाँ। द वन विद स्टडी इंटेलेक्ट। करेक्ट। तो वो, आई मीन वो कब हो जाता है जब डिजायर समाप्त हो जाती है करेक्ट। है ना। तो अब हमने रसगुल्ला खाया हाँ हाँ। के बाद वो इच्छा खत्म हो गई। अब करेक्ट। वो इच्छा खत्म ही रहे, ये रियल चैलेंज है। ओरिजिनल पहले इस क्लास का क्वेश्चन था कि हम नेचर के करीब कैसे रहें। आंसर ये है कि हमारी डिजायर्स करेक्ट। द रूट कॉज। अब नेक्स्ट इज डिजायर से कैसे बचे रहें। बचे रहे। ये वो क्या टूल्स हैं, वो क्या प्रैक्टिस है, उसको उसके बारे में कैसे। फिर अगली बार चर्चा करते हैं, ठीक है। या दैट्स चलो, राइट। बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्ते।